हेलो बच्चों, उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे होंगे और क्लास 12 फिजिक्स की बोर्ड की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आप ही को सपोर्ट करने के लिए एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की ये सीरीज है, जिसमें मैं एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस को केवल बताऊंगा नहीं बल्कि डिटेल्ड तरीके से बताऊंगा, जिससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो सके और आप किसी भी तरह का इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो उनको सॉल्व कर सके। तो आज हम लोग पहुंच गए हैं चैप्टर नंबर 11 पर, जो कि है डुअल नेचर। बेटा इसका डिस्कशन करेंगे। उससे पहले कि ये इसके और भी जो पार्ट्स हैं या वन शॉट हैं या पीवाईक्यूज हैं, इन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। क्लिक करके आप चाहें तो उनको देख सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि फिजिक्स आसान भाषा में आपको समझ में आए और वीडियो देख के आपके न्यूमेरिकल निकलना है, तो झट से अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर टॉप क्वालिटी कंटेंट। आइए बात को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये रहा चैप्टर नंबर 11 डुअल नेचर एनसीईआरटी सॉल्यूशन डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। सभी क्वेश्चन हम लोग करेंगे अकॉर्डिंग टू रिवाइज्ड एनसीईआरटी। अच्छा, एक चीज मैंने बड़ी अच्छी इसमें आपके लिए की है कि मैंने ऑल वीडियो लाइब्रेरी बना दी है। मतलब एक ही जगह आपको सारे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे और ये लेटेस्ट या अपडेटेड हमेशा रहती है। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि ये आपको लाइब्रेरी दिख रही है, आपको वन शॉट वीडियो देखने हैं। मान लीजिए चैप्टर नंबर 1 का, चैप्टर नंबर 7 का अल्टरनेटिंग करंट का देखना है। आपने ऐसे क्लिक किया प्ले बटन को और ये ओपन हो जाएगा। और साथ में वन शॉट, पीवाईक्यूज, डेरिवेशंस, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, प्योर गोल्ड सीरीज और जो फ्यूचर में आने वाली सीरीज है एमसीक्यू वगैरह वगैरह, वो सारी आपको इसके अंदर मिलती जाएंगी। तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार जो वीडियो चाहे देख सकते हैं। अब इस वीडियो लाइब्रेरी तक आप पहुंचेंगे कैसे? तो अरविंद एकेडमी का होम पेज खोल लीजिए। यहां पर ये मोबाइल वर्जन दिखा रहा हूं, ये देखिए लिंक लगा हुआ है। इसको आप क्लिक करेंगे, पहले वाले लिंक को क्लिक कर देंगे ऑल वीडियो लेक्चर्स को, तो आप उसी लाइब्रेरी में पहुंच जाएंगे और अपनी इच्छा अनुसार जो भी वीडियो चाहते हैं वो देख लेंगे। साथ में आपको यह भी पता चलेगा कि अरविंद सर आपकी हेल्प के लिए कौन कौन सी सीरीज चलाए हैं या चला रहे हैं, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि हाँ मेरी जरूरत है, मुझे देखना चाहिए तो देख लेता हूं। तो आपका काम बन जाएगा। साथ में ये वीडियो लाइब्रेरी होम पेज पे तो मिलेगी ही, लेकिन बाय द वे ये वीडियो देख रहे हैं इसी के बाद देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक लगा दूंगा, जैसे आपको कोई दिक्कत ना हो। तो ये देखिए होम पेज पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी लगेगा, जिससे आपको कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इससे फायदा क्या है? कोई टाइम वेस्टिंग नहीं है, आसानी से एक्सेस है और आपको यह भी मालूम रहेगा कौन कौन सी सीरीज मेरे लिए चल रही हैं, उसका आप ट्रेमेंडस फायदा उठा सकते हैं। अब कई बच्चों का होता है कि सर जो आप पढ़ा रहे हैं उसका अगर पीडीएफ उनको मिल जाए तो बड़ी सुविधा है। तो आप अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और यहां पर आपको उसका पीडीएफ मिल जाएगा, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली। और बात करता हूं आगे, यह है अरविंद एकेडमी ऐप, इसको डाउनलोड कर लीजिए और इसके स्टोर सेक्शन में जाके देखिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग और आपको सपोर्ट करने वाले मटेरियल्स मिलेंगे। अभी मैं दिखाऊंगा भी कि क्या मटेरियल्स आपको सपोर्ट कर सकते हैं। स्टोर सेक्शन में जाकर आप उन मटेरियल्स को लेकर अपनी पढ़ाई आसान कर सकते हैं। देखिए यहां पर मैं दो चीज हाईलाइट कर रहा हूं। हर बच्चे को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो लगाना ही पड़ता है, बिना लगाए उसका काम बनता नहीं है, क्योंकि वही ट्रेंड होता है क्वेश्चन आने का। तो आपके लिए मैंने ये पीवाईक्यूज का एक बंडल बना दिया है। यहां 12th पीसीएम या 12th पीसीबी मिल जाएगा। 10 साल के ये पेपर हैं, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज शॉर्ट पेपर्स। तो आप ये वहां पे मौजूद है पीसीएम पीसीबी के लिए, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से ये है, तो आपको बड़ा बेनिफिट होगा पीवाईक्यूज लगाने पर। आप बाजार में जाते हैं तो इट विल कॉस्ट, एक किताब 300-400 रुपए की कॉस्ट करती है और यहां पर केवल पीसीएम तीनों अगर आप ले रहे हैं तो जस्ट इट विल कॉस्ट 299 ओनली। तो बहुत ही इकोनॉमिकल भी है, यानी तीनों सब्जेक्ट आपको 299 में मिल जाएगा, फायदा मिलेगा। दूसरा एक बहुत ही सॉलिड चीज आपके लिए है, पीसीएमबी, चारों सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, ऑल इन वन क्वेश्चन बैंक। ये आपके लिए क्वेश्चंस हैं। इसको लेने के बाद आपको कुछ लेने की जरूरत नहीं क्वेश्चन लगाने के लिए। पीवाईक्यूज लगाइए, ये लगाइए और यहां पे देखिए ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन मिल जाएंगे, एमसीक्यूज मिल जाएंगे, बहुत सारे असर्शन रीजनिंग है, केस स्टडी है, सैंपल पेपर है, यानी आपको सब कुछ इसके अंदर मिल जाएगा ऑल इन वन में। तो क्वेश्चन बैंक जरूर लेके इसका भी इस्तेमाल करें, जिससे प्रैक्टिस बड़ी पुख्ता हो जाए। ये दोनों चीजें कहां से ले सकते हैं? अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उसके स्टोर सेक्शन में जाइए, दोनों चीज मिल जाएगी, पीवाईक्यूज भी और क्वेश्चन बैंक भी। चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं, जिस वजह से ये वीडियो बन रहा है, करते हैं शुरू।
तो बच्चों स्टार्ट करते हैं ड्यूअल नेचर का एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, जो डिटेल्ड वर्जन होने वाला है और सारे क्वेश्चंस करेंगे अकॉर्डिंग टू रिवाइज्ड एनसीईआरटी, यानी सारे क्वेश्चंस जो रिवाइज्ड एनसीईआरटी में दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लाता हूं, ये रहा पहला क्वेश्चन। ये चैप्टर काफी आसान है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो फुल मार्क्स आने कहीं नहीं गए हैं। और देखिए शुरू करते हैं। ये 11.1 पहला सवाल, फाइंड द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एंड मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज प्रोड्यूस्ड बाई 30 केवी इलेक्ट्रॉन्स। तो 30 केवी इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्स रे जो प्रोड्यूस कर रहा है, यहां वर्क फंक्शन कुछ नहीं लेंगे, दिया नहीं है, यानी इलेक्ट्रॉन ने मान लीजिए मेटल को टक्कर मारी, ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसने टक्कर मारी, तो जितनी एनर्जी से आ रहा होगा ज्यादा से ज्यादा सेम एनर्जी से आप एक्स रे को निकाल सकते हैं। यानी जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन की है वही एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी आपकी एक्सरे की मिल सकती है। तो यहां पर हम बात एक लिख देते हैं जिससे कि आप पूरी बात पकड़ पाएं, जैसे कि मैक्सिमम एनर्जी ऑफ एक्स रे फोटोन इज इक्वल टू मैक्सिमम एनर्जी ऑफ एन एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन। ये देखिए, ये लॉजिक लग गया जो आपको मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो एक्सेलरेशन लेके टक्कर मारेगा, मतलब जो एनर्जी लेके मारेगा, मैक्सिमम एक्सरे वही एनर्जी एक्वायर कर सकती है, उससे ज्यादा तो ले नहीं सकती। अब यहां पर क्या रहा, इसका मतलब कि एच न्यू मैक्स, फोटोन का एनर्जी होता है एच न्यू, आप जानते हैं, और ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, इस वाली एनर्जी के, जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है। और इलेक्ट्रॉन में देखिए ये दिया हुआ है 30 केवी, तो 30 केवी का सिंपल मतलब क्या हो गया, ये हो गया E इंटू वी, है ना। E चार्ज, एनर्जी की बात करें तो E हो जाता है चार्ज और V हो जाता है पोटेंशियल, तो EV के बराबर ये हो गया। अब यहां पर न्यू मैक्स की बात कर रहे हैं अगर हम लोग, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए यहां पर। ये देखिए, ये 30 केवी इलेक्ट्रॉन्स का मतलब जानते हैं ना, ये आपको वोल्ट है, तो ये V दिया हुआ है। आप ये मैं फिर से आपको थोड़ा और एक्सप्लेन करूंगा। V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है, तो W इज इक्वल टू क्यू ये होता है, E एनर्जी हो जाती है ना, वर्क। तो आप किसी भी इलेक्ट्रॉन का एनर्जी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का होगा तो क्यू की जगह इलेक्ट्रॉन रख देंगे, और V क्या है, वेलोसिटी नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां पर 30 केवी जो लिखा है वो वोल्ट में लिखा हुआ है, इसलिए हम इसको ईवी के टर्म में लेके आए हैं। अब यहां पर आगे की बात करते हैं, ईवी अपॉन एच आ गया, तो मैं इसको लिख देता हूं ईवी अपॉन एच, और इसको मैं इधर थोड़ा ले आता हूं, ये जगह है ना, तो यहां पे कर लेंगे। न्यू मैक्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, साथ में कितने वोल्टेज का एक्सेलेरेशन दिया था, 30 किलो वोल्ट, तो 30 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन एच, मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट जो कि होता है 6.63 इंटू 10 की पावर -34। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 7.24 इंटू 10 की पावर 18 हर्ट्ज। ये आपका पहले का आंसर आ गया, जो कि फ्रीक्वेंसी है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी मिलने वाली है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इतनी मिलने वाली है, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अभी इसका दूसरा पार्ट है जिसमें लैम्डा मिनिमम की बात की है, तो उसको भी हम लोग कर लेते हैं। जो इसका बी पार्ट है, देखिए बी पार्ट के लिए आप जानते हैं कि अगर मैं लैम्डा मिनिमम निकालूं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, C अपॉन न्यू मैक्स। आप फार्मूला वेव के लिए पढ़ते हैं ना, जैसे पढ़ते हैं V इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, V की जगह अगर C रख देते हैं हम लोग, स्पीड या इन वैक्यूम या एयर, तो यहां पर ये देखिए न्यू हो जाएगा और लैम्डा। अब C तो फिक्स है, अगर आप लैम्डा को मिनिमम चाहते हैं तो आपका न्यू कितना होना चाहिए, मैक्सिमम, तभी तो मल्टीप्लाई, एक घटेगा तो एक बढ़ेगा, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, उल्टा, तभी तो कांस्टेंट आएगी वैल्यू। तो अगर यहां पर आपने लैम्डा मिनिमम ले लिया कम, तो न्यू कितना होना चाहिए, मैक्सिमम, तभी तो C के बराबर आएगा मल्टीप्लाई होके। तो आप समझ गए होंगे लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू C अपॉन म्यू एक्स, और इसको बड़े आसानी से आप
3 इंटू 10 की पावर 8, और न्यू मैक्स आपने निकाला था 7.24 इंटू 10 की पावर 18। इसको सॉल्व करेंगे आप तो 0.0414 इंटू 10 की पावर -9 मीटर, और थोड़ा सा आसान लिखे नैनोमीटर में तो यहां लिख देता हूं, इसकी वैल्यू लिख सकते हैं 0.0414 नैनोमीटर। ये आपका देखिए आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन ऐसे ही बहुत ही आसान से आएंगे, लेकिन आप काम भर के तो पढ़े रहे हैं जिससे काम बन जाए। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, अगला सवाल लेते हैं। मैं हटता हूं, इसको आप पॉज कर लें बेटा, और पॉज करके नोट डाउन कर लें। मेरे ख्याल से आप नोट कर पाए होंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं इसका 11.2। ये 11.2 पर है। इसमें कुछ इसके पार्ट हैं 2-3, तो सभी को करेंगे, बड़े आराम से हो जाते हैं सब। देखिए, द वर्क फंक्शन ऑफ ए सीजियम मेटल इज 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन का मतलब है कम से कम इतनी एनर्जी इनको लगेगी कि वो सरफेस पे आ पाए, है ना, जिसको एग्जिट कराना चाहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन कह लीजिए, इलेक्ट्रॉन ही एग्जिट करना चाहें, तो वर्क फंक्शन आपको पता होगा, उम्मीद करता हूं। व्हेन लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस 1 हर्ट्ज इज इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस, फोटो एमिशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकर्स। ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन। हम और आप ये जानते हैं कि मैक्सिमम जो काइनेटिक एनर्जी एमिट होगी, वो जितनी एनर्जी का इस पे फोटोन पड़ रहा है, जो पड़ रहा है एच न्यू एनर्जी का, उसमें से वर्क फंक्शन घटा दीजिए, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसकी सरफेस तक आने में, उसके बाद एडिशनल एनर्जी वो अपने काइनेटिक एनर्जी में ले जाएगा। तो ये फॉर्मूला टाइप, या इसको आपको जरूर आपको आना चाहिए, मतलब ये टिक कर देता हूं भाई, ये बहुत जगह लगता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। अब इसकी वैल्यू रख देते हैं। एच हमको मालूम है 6.63 इंटू 10 की पावर -34 माइनस, अब आगे की बात करते हैं हम लोग वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन कितना है इसका, कहाँ गया, 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये रहा। अच्छा, ये जो वैल्यू है ये जूल में है, देखिए ये लिख देने, इससे आपको समझ में आएगा, -2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब हम दोनों को एक ही यूनिट में लेके घटा सकते हैं, या तो दोनों को जूल में कन्वर्ट कर लो, या दोनों को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लो। तो मैं इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा हूं। 6.63 10 की पावर -34, और इसको मैं डिवाइड कर देता हूं 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से, तो ये जूल की जगह इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। अब दोनों की यूनिट एक जैसी है, तो हम इसको घटा सकते हैं। इसको कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 2.48। ये वैल्यू 2.14 थी ही, घटाने के बाद 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इसका जो पार्ट ए था उसका आंसर हम लोगों ने निकाल लिया। अभी इसका पार्ट बी वगैरह भी कर लेते हैं, फिर आपको नोट करने के लिए मैं समय दे दूंगा। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हमने निकाल ली। अब दूसरी बात ये क्या कह रहे हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल बताइए। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल में हम जानते हैं जो वैल्यू होती है EV0 इज इक्वल टू के मैक्स, और के मैक्स हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाली, अभी देखा आपने 0.344 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये देखिए, ये हमने लिख दी भाई, के मैक्स के बराबर थी। ये फॉर्मूला भी आपको आता होगा, बड़ी आसान सी बात। V0 क्या होता है, यही होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। अब इसके बाद V0 की वैल्यू क्या आ गई, जो ये वैल्यू दी थी 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन इलेक्ट्रॉन, दोनों के इलेक्ट्रॉन की चार्ज जाएंगे कट, ये बचेगा वोल्ट में, तो यू विल गेट 0.34 वोल्ट। ये इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसका जो पार्ट नंबर बी था वो भी आराम से हो गया, कोई इसमें दम ही नहीं है। अब बात करते हैं पार्ट नंबर, इसके सी की एक पार्ट और है इसमें, उसमें लिखा हुआ मैक्सिमम स्पीड ऑफ द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। बड़ी आसान सी बात है, के मैक्स निकाल चुके हो, ½ mv² के बराबर रख दो, ठीक है। बस ये करते हैं, देखिए सी पार्ट में के मैक्स जो कि बराबर है ½ mv² मैक्स, ये उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, जो कि 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगी, ये हम निकाल चुके हैं। अब इसको आप अगर जूल में चेंज करें, यूनिट्स का ध्यान रखिएगा,
1.6 इंटू 10 की पावर -19 बेटा, ये आ गया आपका जूल में। अब आप वी स्क्वायर निकाल लीजिए, मैक्सिमम स्पीड निकालने के चक्कर में है, तो यहां पर ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये देखिए बहुत ही आसानी से, और नीचे मास आ जाएगा इसका, m लिख देते हैं अभी, और मास की वैल्यू रख देते हैं, यहां रख दें, हो जाएगा क्या 2 इंटू 0.34 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 और मास ऑफ 9.1 इंटू 10 की पावर -31। ये इलेक्ट्रॉन का मास रख दिया हमने। इसको आपने सॉल्व किया तो यहाँ वी स्क्वायर मैक्स कितना आ गया, इसको सॉल्व करने के बाद 119,560.4 इंटू 10 की पावर 6। अब इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो वी मैक्स कितना आ गया, वी मैक्स आ गया 345.8 इंटू 10 की पावर 3 मीटर पर सेकेंड। ये आंसर है। आप चाहें तो किलोमीटर में भी लिख सकते हैं, किलोमीटर पर सेकेंड। ये देखिए इसका आंसर आ गया। इस तरह से 3 पार्ट थे, तीनों कर लिए। बहुत आसान, ये चैप्टर नंबर देने के लिए है, और आगे भी पूछा जाता। तैयारी ऐसी रखिए कि नंबर भी मिले, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी फोड़ दें आप। खैर, मैं शुरू से आपको मौका देता हूं जिससे पॉज करके आप इन पार्ट्स को नोट कर पाएं। तो चलिए मैं हट जाता हूं, आप इसको नोट पॉज करिए और नोट करिए। मेरे ख्याल से आपने पॉज किया होगा, नोट भी किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसको आप पॉज करिए बेटा, नोट करिए। मैं हटता हूं, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ठीक है, बहुत अच्छी बात, कर ही लिया होगा आपने, आप लोग स्मार्ट हैं। तो इसको आप पॉज करें और बेटा नोट डाउन कर ले। मेरे ख्याल से आप कर चुके हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, जो इसका तीसरे नंबर का सवाल है। ये देखिए थर्ड नंबर पे आते हैं, और इस थर्ड नंबर को देखते हैं। द फोटो इलेक्ट्रिक कट ऑफ वोल्टेज इन ए सर्टेन एक्सपेरिमेंट इज 1.5 वोल्ट। 1.5 वोल्ट क्या है? कट ऑफ वोल्टेज का मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल है ना, नाम अलग है, मतलब एक है। What is the maximum kinetic energy of photoelectrons emitted? बहुत ही सरल सवाल। यहां V नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल, यानी मैं लिख देता हूं कट ऑफ वोल्टेज या फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये एक ही चीज है बेटा। ठीक, थोड़ा मैं खींच के लिख रहा हूं, इतना तो आप जानते ही हैं, लिख लीजिएगा यहां पर। तो ये V नॉट की वैल्यू क्या है? 1.5 वोल्ट। K मैक्स कितनी हो जाएगी? इसी E इंटू V नॉट के बराबर होती है। तो 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल में कन्वर्ट करना चाहें तो 1.5 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। कैलकुलेट करिए, 2.4 इंटू 10 की पावर -19 जूल। ये आपका बेटा आंसर आ गया। बहुत ही आसान सवाल बच्चों वाला, जो आप बड़े प्यार से कर सकते हैं। मैं हटता हूं, इसके चौथे नंबर का क्वेश्चन लेंगे। पॉज करके आपने इसको नोट किया होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इसका चौथा नंबर सवाल है, उसको देख लेते हैं। मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनो मतलब सिंगल, क्रोमा मतलब कलर, सिंगल कलर की लाइट ऑफ वेवलेंथ, इसकी जो वेवलेंथ है वो 632.8 नैनोमीटर है, इज प्रोड्यूस्ड बाय ए हीलियम नियॉन लेजर। द पावर एमिटेड इज 9.42 एम वॉट। ठीक है, पहला पूछा फाइंड द एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ ईच फोटोन इन द लाइट बीम। जो ये लाइट निकाल रहा है उसमें एनर्जी कितनी है फोटोन की, और उसका मोमेंटम क्या है। बिल्कुल बच्चों वाला सवाल। चलिए करते हैं। तो यहां पर ए पार्ट लिया, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इधर लिख देते हैं, उधर जगह कम है। ईच इज इक्वल टू HC बाई लेमडा। एच नहीं होता है, आप जानते हैं, फिर गलत लिखा, साफ नहीं लिखा, मतलब एच न्यू को लिख सकते हो C अपॉन लेमडा। तो SC अपॉन लेमडा वैल्यू रखो 6.63 इंटू 10 की पावर -34। C की वैल्यू है 3 इंटू 10 की पावर 8। लेमडा ऊपर दे रखा है 632.8।
नैनोमीटर यानी 10 की पावर माइनस 9। इसको सॉल्व करेंगे 3.14 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। ये तो एक आंसर आया। अभी इसने मोमेंटम भी पूछा है, तो मोमेंटम वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। उसमें क्या है तो देख लीजिए। मोमेंटम मैं लिख भी देता हूं जैसे आपको बिल्कुल कंफ्यूजन किसी रूप में ना हो। मोमेंटम ऑफ ईच फोटोन, तो इसका जो मोमेंटम है वो है h अपॉन लेमडा। ये फॉर्मूला होता है, नहीं मालूम तो याद कर लो, मालूम होगा वैसे। 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 34 अपॉन लेमडा दिया ही हुआ था 632.8 इंटू 10 की पावर माइनस 9, और ये वैल्यू हो गई 1.05 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये इसका मोमेंटम भी। एनर्जी और मोमेंटम जो लेजर से निकाल रहे थे ना मोनोक्रोमेटिक लाइट, उसमें फोटोन की एनर्जी और फोटोन का मोमेंटम कितना था, इतना निकल आया। अभी इसका सेकंड पार्ट भी करते हैं, फिर मैं आपको मौका दूंगा कि आप इसको नोट कर लीजिए। ये ऐसे एग्जामिनेशन में बहुत पूछे जाते हैं ऐसे सवाल। इसका बी पार्ट। अब बी पार्ट में देखिए, कलर को बदले नहीं तो दिखाई नहीं पड़ेगा। बी पार्ट, हाउ मेनी फोटॉन्स पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितने फोटोन ऑन एन एवरेज अराइव एट द टारगेट इरेडिकेटेड बाय दिस बीम। यहां मान लीजिए ये जो बीम है, ऐसे कोई अपरेटस होगा जो जहां से निकाल रहे हैं, मान लीजिए बीम पड़ रही है कहीं पर, तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, या पूछ रहा हाउ मेनी फोटोन पर सेकेंड ऑन एन एवरेज अराइव एट। अच्छा, ये जो बीम है यहां पर सेकेंड कितने इलेक्ट्रॉन आपके पहुंचेंगे, इसकी बात कर रहा है, कितने फोटोन पहुंचेंगे। तो यहां पर एज्यूम कर लीजिए, लेट नंबर ऑफ फोटॉन्स अराइविंग पर सेकेंड इज n। मान लो एक सेकेंड में n फोटोन पढ़ते हैं इसके ऊपर, तो आप जानते हैं कि टोटल पावर कितनी हो जाएगी, n इंटू ई। एक फोटोन के पास जो एनर्जी है और n फोटोन पड़े हैं, तो टोटल एनर्जी हो गई ne एक सेकंड में। तो एक सेकंड में अगर एनर्जी है तो इसी को तो पावर बोलते हो, P इक्वल टू W/T। पर सेकंड कितनी एनर्जी, तो ये एक सेकंड में एनर्जी है, तो ये पावर हो गया। अब यहां से आप n निकाल सकते हो, E अपॉन P। P मोमेंटम है यहां, तो E की वैल्यू रख लेते हैं, उल्टा तो नहीं लिख गए। P इज इक्वल टू NE, तो N हो गया P अपॉन E। तो ये वैल्यू हो गई P अपॉन E। P की वैल्यू पीछे से लिखी मोमेंटम, तो इसको चेंज करते हुए लिख देंगे P, और E 3.14 है, तो वैल्यू रख देते हैं, और ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 1.05 इंटू 10 की पावर माइनस 7। तो बेटा यहां पर ये जो P है ना, ये पावर है बेटा, दिस इज पावर। पावर, ये पावर है बेटा। तो पावर क्वेश्चन में दे रखी है, ये देखिए, ये पावर आपको, ये वैल्यू नहीं तो मोमेंटम था P, ये पावर है 9.42 m वॉट मिली वॉट। तो ये 9.42 इंटू 10 की पावर माइनस 3 ये पावर हो गई, और एनर्जी पीछे से आपने निकाली थी जो कि थी 3.14 10 की पावर माइनस 19। 3.14 इंटू 10 की पावर माइनस 19। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3 इंटू 10 की पावर 16 फोटॉन्स पर सेकेंड, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप दोनों आप नोट कर सकते हैं अच्छी तरह से। तो मैं इसको पीछे लेके कुछ, इसका शायद सी पार्ट भी है, सॉरी, तो इसका सी पार्ट भी कर लेते हैं, फिर नोट करें आप। तो यहां लिखा है हाउ फास्ट डज ए हाइड्रोजन एटम हैव टू ट्रेवल इन ऑर्डर टू हैव द सेम मोमेंटम एज दैट ऑफ फोटोन। देखिए मोमेंटम दोनों का सेम कर रहे हैं, तो हम लिख देते हैं मोमेंटम of a hydrogen atom is equal to momentum of a photon। ठीक, तो ये था mv और ये हो गया p के बराबर। तो v की वैल्यू क्या हो गई, p अपॉन m।
जो हमने पीछे मोमेंटम निकाला था उसकी वैल्यू रख रहे हैं 1.05 10 की पावर -27 और मास हो गया 1.67 हाइड्रोजन एटम का एंड 10 की पावर -27 किलोग्राम। भाई हाइड्रोजन एटम में प्रोटॉन मिलेगा तो उसका मास रखा है और डिवाइड कर दीजिए 0.63 मीटर पर सेकेंड। ये आपका बेटा आंसर हो गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन खत्म होता है। मैं इसको नोट करने का आपको मौका देता हूं तीनों को, जिससे कि आप इसको नोट कर पाइए। तो 11.4 था, ये पॉज करें और नोट कर लें। मेरे ख्याल से नोट किया होगा आपने। अगला सवाल इसी का पार्ट, मतलब बी वाला पोर्शन पॉज करें और नोट करें बेटा। अगला देते हैं, फिर इसको पॉज करिए और नोट डाउन कर लीजिए जिससे पूरी चीज आप तक पहुंच जाए। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो 11.5 है उसको हम लोग करते हैं। ये रहा 11.5। इन एन एक्सपेरिमेंट ऑन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट द स्लोप ऑफ द कट ऑफ वोल्टेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी, कट ऑफ वोल्टेज हो गया डेल्टा वी और फ्रीक्वेंसी हो गया डेल्टा न्यू, of incident light is found to be this one. Calculate the value of the Planck's constant. तो देखिए यहां पर ये जो वैल्यू दी हुई है ये दे रखी है 4.12 इंटू 10 की पावर -15। ये वैल्यू दे रखी है, ऊपर का वोल्ट, फ्रीक्वेंसी का पर सेकेंड, तो VS लिखा वोल्ट सेकेंड। तो अब अगली की बात करते हैं हम लोग। अगर मैं इसको कुलाम में चेंज करूं, कुलाम में चेंज करने की, सॉरी ये तो वैल्यू हो गई इसकी, और दूसरी इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, क्योंकि हमारा जो प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट, उसकी वैल्यू इस स्लोप में क्या होती है, H इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन डेल्टा न्यू इंटू E, ये इसकी वैल्यू होती है। अब ये जो है स्लोप जिसे बोलते थे, ये जो वैल्यू है ये आपने वैल्यू पुट कर दी ऊपर से 4.12 इंटू 10 की पावर -15 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19, यह आ जाएगा 6.592 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। ये आपका देखिए आंसर रहा। ये फॉर्मूला जो मैंने लिखा है, अगर आपको ये नहीं पता है तो ये याद कर लेना बेहतर होगा, सारा आपके चैप्टर में है। तो प्लैंक्स कांस्टेंट क्या हो गया, स्लोप जो बता रहे हैं डेल्टा V अपॉन V इंटू E, दिस इज दी प्लैंक्स कांस्टेंट। इसको आप नोट कर लीजिए और फिर हम लोग करेंगे इसका 6 नंबर का सवाल। तो ये आप उम्मीद है नोट कर पाए हैं। चलते हैं 6 नंबर के क्वेश्चन की तरफ, आइए। तो ये 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर में द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर ए सर्टेन मेटल इज दिस वन। ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जहां पर आप फोटो इलेक्ट्रॉन्स को एग्जिट करा सकते हैं, एमिट करा सकते हैं। इससे कम की फ्रीक्वेंसी देंगे तो एमिशन पॉसिबल नहीं है। इफ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज दिस 1 हर्ट्ज इज इंसिडेंट ऑन द मेटल, इतनी लाइट की फ्रीक्वेंसी किसी मेटल पर हिट कर रही है, कह रहा है इसमें से फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा कि नहीं निकलेगा। प्रिडिक्ट द कट ऑफ वोल्टेज फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, ये पूछ रहा है कि कट ऑफ वोल्टेज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का कितना होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है, कट ऑफ पोटेंशियल ये पूछ रहा है। निकलेगा कि नहीं निकलेगा ये नहीं पूछ रहा है, निकलेगा उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल बताओ। ठीक है, अब यहां पर देखिए आप जो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं वो होता है EV0, ये हो जाती है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए फोटो इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम KE ऑफ ए फोटो इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसकी मैक्सिमम KE, ठीक। और ये जितनी एनर्जी आपने दी है उसके वर्क फंक्शन घटा दीजिए जो कि h0 के बराबर होता है। तो अब यहां पर अगर आप देखें तो V0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, H ले लो कॉमन, न्यू माइनस न्यू नॉट अपॉन E। अब यहां पे वैल्यू रख दीजिए V0, जो ये क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये हम पहले भी लिख चुके हैं, या कट ऑफ वोल्टेज, दोनों बातें एक ही हैं। कट ऑफ वोल्टेज,
तो यहां पर h की वैल्यू रखी 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 34 इंटू न्यू कितनी थी इसकी 8.2 10 की पावर माइनस 14, तो मैं इसको 8.2 लिखता हूं माइनस 3.3 जो इसका थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी थी, 10 की पावर 14 हमने कॉमन लेके बाहर ले लिया, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। अब इसको कैलकुलेट करोगे वैल्यू आ जाएगी 2.03 वोल्ट। ये आपका बेटा आंसर रहा। इस तरीके से इसको नोट कर सकते हैं, बड़ा ही आसान है। आप इसको पॉज कीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। अगला सवाल करते हैं जो इसका 7th नंबर का क्वेश्चन है। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 7 नंबर का है उसको सॉल्व करते हैं, बड़े आसानी से ये भी हो जाएगा। अब इस 7th नंबर में पूछ रहा है द वर्क फंक्शन फॉर ए सर्टेन मेटल इज दिस वन, विल दिस मेटल गिव फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिशन फॉर इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ दिस वन। अब इसमें ये पूछ रहा है कि यहां पर हम एक जो हिट करा रहे हैं उसकी जो वेवलेंथ है वो है 330 नैनोमीटर। क्या इसमें से इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स दे पाएगा ये? और इसका वर्क फंक्शन हमें लिखा है 4.2 W नॉट कह दीजिए, वर्क फंक्शन 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये h न्यू नॉट के बराबर भी होता है। ये कहानी है। तो चलिए देखते हैं कि जो ये जो लैम्डा लेके जा रहा है इसके पास कम से कम इतनी एनर्जी होनी जरूरी है, तब तो पॉसिबिलिटी है। इससे कम अगर ये एनर्जी हो गई तो फोटो इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होगा। तो हम लोग चेक करेंगे कि ये कितनी एनर्जी कैरी कर रहा था। तो Hc अपॉन लैम्डा, ये फॉर्मूला आता है एनर्जी निकालने का, 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 34, C की वैल्यू हो गई 3 इंटू 10 की पावर 8। लैम्डा की वैल्यू रखो तो लैम्डा दे रखा 330 नैनोमीटर, ये वैल्यू यहां रख दी। अब इसको आप सॉल्व कर मारिए, अगर इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है तो इसी वैल्यू को आप, मैं एक बार और लिखता हूं, ये जूल में है। अब 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन 330 इंटू 10 की पावर माइनस 9 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से करोगे तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैलकुलेशन के बाद कितना है 3.767 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप ये देख रहे हैं कि ये जो एनर्जी है इसके वर्क फंक्शन से कम है। यहां इंसिडेंट एनर्जी जो कि है 3.767 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज लेस देन वर्क फंक्शन। ये रहा वर्क फंक्शन, W नॉट बराबर 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब क्या है, कोई इजेक्शन नहीं होगा। तो लिख सकते हैं देयर विल बी नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, देयर will be no photoelectric emission। कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो इंसिडेंट एनर्जी है वो वर्क फंक्शन से कम हो गई। ज्यादा होती या उसके बराबर भी होती तो जस्ट सरफेस तक आता, ज्यादा होती तो कुछ काइनेटिक एनर्जी भी रहती, यहां तो इजेक्शन पॉसिबल नहीं। इसको आप नोट कर लीजिए और फिर हम लोग 8 पॉज करें और नोट करें। मैं 8वां सवाल करता हूं इसके बाद वाला। आइए 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस 1 हर्ट्ज इज इंसिडेंट ऑन ए मेटल सरफेस, इलेक्ट्रॉन्स विथ ए मैक्सिमम स्पीड ऑफ दिस 1 आर इजेक्टेड। मतलब यहां पर है कि कोई मेटल सरफेस पे आपने हिट किया है ये इतने हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से, और उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन निकला है उसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी, इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम स्पीड, ये जो मैक्सिमम स्पीड है उसकी वैल्यू है 6 इंटू 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड, ये दिया हुआ है। आर इजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस, व्हाट इज द थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर फोटो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसकी थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालनी है। थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है न्यू नॉट। तो पहले जिस इसकी ये V मैक्स दिया है तो K मैक्स निकाल लेते हैं।
तो के मैक्स मैं यहां निकालता हूं, के मैक्स का मतलब है हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर, और यही हाफ के ई मैक्स कितने के बराबर हो जाएगी, जो आपने एनर्जी इंसिडेंट कराई है माइनस वर्क फंक्शन, और ये होता है एच न्यू और ये होता है एच न्यू नॉट। अब यहां से अगर आप एच कॉमन ले लें तो न्यू माइनस न्यू नॉट आ जाएगा। एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। अब ये न्यू, अब ये किसके हाफ एम वी, ये देखिए मैं बाहर लिख रहा हूं, वी मैक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। तो अगर मैं न्यू माइनस न्यू नॉट निकालूं तो यहां पर वैल्यू की, इसको एच से डिवाइड कर दें, यानी हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर अपॉन एच, ये हमारा न्यू माइनस न्यू नॉट होगा। वैल्यू रख दीजिए, ये रही हाफ की वैल्यू नीचे 2 चली जाएगी, एम रख देते हैं तो 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31, वी मैक्स का स्क्वायर जो था 6 इंटू 10 की पावर 5 का स्क्वायर, ये याला 2 आ गया, और h है 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 34। इसकी वैल्यू आफ्टर कैलकुलेशन आ जाएगी 2.47 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज। ये अभी न्यू नॉट नहीं है, न्यू है, तो न्यू नॉट कितना हो जाएगा, न्यू में से ये वैल्यू घटा दो, 2.47 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज, और ये न्यू शायद दे रखी थी 7.21 इंटू 10 की पावर 14 माइनस 2.47 इंटू 10 की पावर 14, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 4.74 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज, और यही आपका बेटा आंसर हो गया है। दिस इज योर आंसर। ये सवाल एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे सवाल आपसे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ऐसे सवालों को आप, सरल होते हैं बहुत, आपने देखा कि कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन ऐसे ही आते हैं, यही कोर्स में है, यही पूछा जाता है। थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो चुटकियों में निकालेंगे ये सवाल, आप इसको नोट कर लें। सॉरी। फिर 9th नंबर, पॉज करें वीडियो को और नोट कर लें। 9th नंबर का क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आता हूं। ये तो 8 नंबर का था, हो गया है। ये रहा 9th नंबर का क्वेश्चन बेटा। इस 9th नंबर के क्वेश्चन को करते हैं। लाइट ऑफ वेवलेंथ 488 नैनोमीटर इज प्रोड्यूस्ड बाय एन आर्गन लेजर विच इज used in the photoelectric effect, ठीक है, when light from this spectral line is incident on the emitter, यानी कि जो एमिट करेगा उस पर लाइट आपने डाली है ये, और इसका जो लेमडा था वो 488 नैनोमीटर था। द स्टॉपिंग कट ऑफ पोटेंशियल ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज दिस वन, यहां से जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल है 0.38 वोल्ट। स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है EV नॉट इज इक्वल टू के मैक्स के बराबर होता है, आप जानते हैं। फाइंड द वर्क फंक्शन ऑफ द मटेरियल फ्रॉम विच द एमिटर इज मेड, तो हमको W नॉट चाहिए, H न्यू नॉट, मतलब ये वर्क फंक्शन ये हमको निकालना है यहाँ पे। तो बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए मैं इसको करता हूं, के मैक्स कह लीजिए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, जो कि हाफ mv मैक्स के स्क्वायर के बराबर होती है, और एच न्यू जो इंसिडेंट फोटोन है उससे वर्क फंक्शन आप घटा देंगे। ये के मैक्स कितना होता है, EV नॉट के बराबर, और ये लिख सकते हो HC अपॉन लेमडा, क्योंकि लेमडा में वैल्यू दी है, न्यू नहीं दे रखी है। ये रहा आपका वर्क फंक्शन W नॉट। अब W नॉट की वैल्यू क्या हो गई, HC अपॉन लेमडा माइनस EV नॉट। अब समय आ गया है इसकी वैल्यू रखने का, मैं यहां रखता हूं, थोड़ी सी लंबी वैल्यू आएगी, 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन लेमडा 488 नैनोमीटर, 488, और ये रहा नैनोमीटर। अब इसमें से घटाना EV नॉट है, तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और स्टॉपिंग पोटेंशियल था 0.38। अब इसको आप
कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे और आपको वैल्यू मिलेगी 3.468 इंटू 10 की पावर -19 जूल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना है तो आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कर दीजिए इसको। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूं और ये वैल्यू हो जाएगी W0 इज इक्वल टू 3.46 या 7 कर दीजिए अप्रॉक्सीमेटली इंटू 10 की पावर -19 जूल इज इक्वल टू 2.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कन्वर्ट कैसे करेंगे समझ ही गए होंगे आराम से। इसको ये वैल्यू आ जाएगी। इसको डिवाइड कर दीजिएगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से। ये इलेक्ट्रॉन समझते हो ना, ये जूल में है अगर तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए 3.468 10 की पावर -19 को 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से आप डिवाइड कर दीजिएगा तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, यही 2.17 इलेक्ट्रॉन। ये जूल में था, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। ये कहानी, ये क्या था, दिस इज वर्क फंक्शन। ये पूरी बात इसलिए कि आप इसको अच्छे से समझ पाएं। ये था 9वां नंबर सवाल, तो इसको आप नोट कर लीजिए। फिर मैं इसका अगला सवाल हम लोग करेंगे। तो मैं इसको थोड़ा सा रोकता हूं, मेरे ख्याल से एक स्लाइड में आ गया है, आप इसको प्रेम से नोट कर सकते हैं। तो नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 को पिक्चर में लेते हैं, जो कि बहुत ही सरल है, वो भी नोट कर पाए होंगे। अगला सवाल लेते हैं विच इज वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 10 और बहुत ही सरल सवाल, निहायत ही सरल सवाल। व्हाट इज द डिब्रॉय, ये ब्रॉगली लिखते हैं लेकिन पढ़ते डिब्रॉय है, BROY प्रोनाउंसिएशन। तो व्हाट इज द डिब्रॉय वेवलेंथ ऑफ, पहला पॉइंट है ए बुलेट ऑफ मास इतने किलोग्राम, ट्रेवलिंग स्पीड इसकी इतनी है। हम जानते हैं कि जो डिब्रॉय वेव होती है, ब्रॉगली लिखते हैं और पढ़ते डिब्रॉय हैं, तो डिब्रॉगली या डिब्रॉय वेवलेंथ ये कितनी होती है, लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन mv। ये फॉर्मूला आप पकड़ के रखिए डिब्रॉय वेवलेंथ के लिए। तो पहले के लिए हम लोग देखते हैं लैम्डा निकालते वक्त, लैम्डा ऑफ बुलेट जो इन्होंने बोला है, मास कितना है 0.040। खैर पहले तो हम H रख लेते हैं 6.63 इंटू 10 की पावर -34। मास की वैल्यू 0.040 किलोग्राम और वेलोसिटी कितनी है, मीटर में कर दीजिए तो 1 इंटू 10 की पावर 3 मीटर पर सेकेंड। और ऊपर था, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करिए, 1.7 इंटू 10 की पावर -35 मीटर। ये पहले वाले का आंसर आ गया, बुलेट का वेवलेंथ, जो कि आप देख रहे हैं बहुत निहायती छोटा है, 10 की पावर -35 के रेंज का है। दूसरा मैं बात करता हूं लैम्डा बॉल, जो क्वेश्चन में कहा गया, उसके लिए भी यही करेंगे। 6.63 इंटू 10 की पावर -34, मास ऑफ बॉल 0.060 और साथ में इसकी वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट करेंगे तो 1.1 इंटू 10 की पावर -32 मीटर। ये इसका आंसर आ गया बॉल का। नंबर 3 पकड़ लेते हैं और तीसरे के लिए कर लेते हैं सी। देखिए डस्ट पार्टिकल की बात कर रहा है मास की, तो उसको लेते हैं लैम्डा ऑफ पार्टिकल। उसका प्लैंक्स कांस्टेंट तो बराबर ही है, वही आता है। ये रहा -34 और m इंटू वी। m कितना है 1 इंटू 10 की पावर -9 और v कितना है 2.2। बहुत ही आसानी से वैल्यू आ गई 3 इंटू 10 की पावर -25 मीटर। तो दिस इज द आंसर। ये क्वेश्चन खत्म हो गया, बहुत ज्यादा आसान। लेकिन ये पूछ लेते हैं आपसे, विश्वास कीजिए प्रेम से पढ़ेंगे समझ के, सारा सही होने वाला है। तो आप इसको नोट करें। 11वें नंबर का सवाल करेंगे जो कि इसका अंतिम सवाल होगा। आते हैं हम लोग करते हैं 11वें नंबर क्वेश्चन। क्या बात है। तो ये रहा इसका 11वें नंबर का सवाल। 11 नंबर, शो दैट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज इक्वल टू द डिब्रॉय वेवलेंथ ऑफ इट्स क्वांटम
फोटोन। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपसे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम जानते हैं क्या है फॉर ए फोटोन, समझ लीजिएगा। फोटोन के लिए डी ब्रॉय वेवलेंथ क्या होती है? अभी हमने लगाया था डी ब्रॉय वेवलेंथ की कहानी, वो होती है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। एच होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, पी होता है मोमेंटम। अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात करेंगे और साबित करेंगे कि वो भी यही आ रहा है। तो यहां पर अगली बात पकड़ लेते हैं, फॉर, समझ में आई बात ना? ये तो डी ब्रॉय की थी फोटोन के लिए। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कितना वेवलेंथ आता है ये साबित कर देंगे, इसके बराबर यही इसमें करना है। तो फॉर एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू, गामा लग रहा है, न्यू, चलो, एंड वेवलेंथ लैम्डा डैश, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी सी अपॉन न्यू। आप जानते ही ना फॉर्मूला, v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, तो v की जगह c आ गया, न्यू और लैम्डा डैश, तो लैम्डा डैश की वैल्यू c अपॉन न्यू। यही यहां पर लिखा है, लैम्डा डैश इज इक्वल टू c अपॉन न्यू। अब देखिए यहां पर, अब इसका जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम, उसकी वैल्यू होती है p इज इक्वल टू e अपॉन सी। ये फॉर्मूला उम्मीद है आपको मालूम होगा। E का एनर्जी है h न्यू अपॉन सी। अब एक कदम और आगे चलते हैं, P लिखिए, h बाई सी लिखिए, और इस न्यू को यहां से निकाल लीजिए। तो न्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी? c अपॉन लैम्डा डैश। इस वैल्यू को यहां इंसर्ट कर देंगे यहां पर, तो ये देखिए आ गई c अपॉन लैम्डा डैश। तो c से c गया कट, और लैम्डा डैश कितना आ गया? h अपॉन पी। और h अपॉन पी किसके बराबर था? डी ब्रॉय वेवलेंथ के। तो यहां से आप लिख दिए दिस इज इक्वल टू लैम्डा। ये देखो, ठीक, इससे क्या साबित हुआ? हेंस ये thus the wavelength lambda dash of an electromagnetic radiation is the same as the de Broglie wavelength. Lambda of the photon. तो ये देखिए पूरी बात कंप्लीट हो गई, और ये इसका जो एक्सरसाइज में 11 क्वेश्चन थे वो 11 हमने बड़े ठंडे दिमाग से लगा लिए। तो इसको आप नोट कर लें बेटा, यहाँ तक लाता हूँ जिससे आप ये नोट कर पाएँ। थोड़ा हटता हूँ, उसको पॉज करके नोट करें, थोड़ा ऊपर और करूँगा तो मेरे ख्याल से पॉज करके नोट कर पाए होंगे। ये रहा, इसको मैं ऊपर करता हूँ, और इसी के साथ आप देखिए ये चैप्टर का सारे न्यूमेरिकल से सवाल एनसीईआरटी के कंप्लीट हो जाते हैं। तो उम्मीद है बच्चों आप नोट कर चुके होंगे। तो अगर आप ये चाहते हैं कि फिजिक्स आसान भाषा में आपको समझ में आए, वीडियो देखकर न्यूमेरिकल निकलने लगे, तो झट से अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर टॉप क्वालिटी कंटेंट। और बेटा इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए ना, तो पीडीएफ आपको अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में ऑल वीडियो लाइब्रेरी का भी लिंक मैं नीचे दे रहा हूं, आप उसको ओपन करके जो वीडियो चाहें क्लिक करके आसानी से देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।